शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 3 हफ्ते कबल मुल्तान के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर 22 साल नौजवान लड़की को इसके ससुराल वालों ने मुबैना तौर पर पहले कत्ल किया और फिर फांसी या हम उसे खुदकुशी का जो ड्रामा कहेंगे वो देकर इसका एक रंग दिया गया। बहरहाल ये मामला पुलिस में रिपोर्ट हुआ, उसके बाद मुलजमान ने अपने अबूरी जमान तय करवा ली। लड़की को इसके घर वालों ने दफना दिया था। कुछ सवालात हैं जो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि असल मामला था कि वो इनके वकील साहब मेरे साथ मौजूद है, अहमद शेर जट, जो मकतूला के इस टाइम वकील हैं। इनसे हम उनका सवाल जो है वो सामने रख देते हैं, पूछते हैं कि असल मामला पहले तो उस दिन हुआ क्या और ये क्या समझते हैं कि जो इसका मेन कल्प्रिट है, जो खावंद है, अब पुलिस के रिमांड पर वो जा चुका है, तो वो समझते हैं कि पुलिस कुछ उससे उगलवा सकेगी, हकायक जो है वो सामने आ सकेंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, पहले तो इस केस के हवाले से हम बात करेंगे लीगली कि इस केस में कितनी जान है और अब असल रिमांड पर 4 दिन के जा चुका हुआ मुलजिम, क्या देखते हैं, क्या उसमें निकल सकती हैं चीजें? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आज पहली दफ़ा जिस तरह आपने कहा 3 हफ्ते, मैं समझता हूँ 3 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। पहली दफ़ा एक इंतहाई सेंसिटिव मैटर, एक 302 का कत्ल का मामला, उसके अंदर मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके बाकायदा रिमांड पे लिया गया है। सो ये लोगों के लिए भी बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये पहली दफ़ा हुआ है। इससे पहले जितना टाइम गुजरा है, अगर मैं हफ्ता 10 दिन उसके जेल में भी गुजरे हैं, तो वो इस केस में, इस मुकदमे में तो नहीं था। सो पहली दफा उसको गिरफ्तार किया गया। और आप समझते हैं, क्योंकि आप कोर्ट रिपोर्टिंग में हैं, आप हमसे ज्यादा चीजों को देख रहे होते हैं कि ये जब तक आप पुलिस की तफ्तीश जो फिजिकल कस्टडी में लेकर नहीं की जाती, तब तक कोई हकायक हमारे सामने किसी मुकदमे में नहीं आते। चोरी का मुकदमा भी जो है वो भी हमारे सामने नहीं खुलता। सो आज के दिन से मैं समझता हूं कि इस मुकदमे की तफ्तीश का आगाज हुआ है। आज के दिन से उन हकीकतों के ऊपर से पर्दा उठेगा जिसके लिए पूरी दुनिया इस मुकदमे को फॉलो कर रही है कि क्या हुआ उस पिछली रात और उस रात से लेकर सुबह तक, जब पूरी दुनिया ने एक फोटो देखी जिसपे एक बच्ची ने बैठकर खुदकुशी कर ली उनके मुताबिक ससुराल वालों के। सो आज के दिन से उसका आगाज होना है। और अब वो तरीकेकार क्या है, उन्होंने ले लिया उसका रिमांड। रिमांड के बाद वो उसको लेके जा रहे हैं आगे प्रोसेस के अंदर। वो कुछ टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं, वो उसका डीएनए, उसका पॉलीग्राफिक, इस तरह की सारी चीजों को कंडक्ट करना चाहते हैं। उसको अपने सामने बिठा के उससे उसकी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं कि तुम्हारा क्या ताल्लुक था, पिछली रात क्या हुआ, उस रात से सुबह तक क्या हुआ, जिसकी वजह से हमारे सामने वो चीजें आएंगी जो आप समझते हैं कि कत्ल के मुकदमे में जितना मर्जी को कोशिश कर ले, अब कुछ ना कुछ गलतियां, अब कुछ ना कुछ चीजें हमारे सामने आएंगी जो लीड करेंगी ट्रायल को स्ट्रांग बनने में और प्रोसिक्यूशन के लिए इस मुकदमे को सजा का मुकदमा, एक डेथ पेनल्टी का मुकदमा बनाने के लिए, वो चीज के लिए अब उसका आगाज हो रहा है। अच्छा, इसमें कुछ सवाल है कि जिस वक्त ये वकूआ होता है, पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आ जाती है। पुलिस अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि ऐसे वकूए में जिसमें कुछ कत्ल हो जाए या खुदकुशी का आंसर शामिल हो, पुलिस डेड बॉडी अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन इस वाकये के अंदर पुलिस ने डेड बॉडी कब्जे में नहीं ली, मुल्जमान कब्जे में ले लिए। ये क्या मामला है? हरुण भाई, आपने वो पॉइंट आउट की है चीज जो मैं जाती तौर पर समझता हूं कि कोई बंदा, कोई मीडिया पर्सन भी इवन इसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा। मामला आज तक लटका क्यों है? आज 3-4 हफ्ते के बाद हम क्यों कह रहे हैं कि पहली दफा मुलजिम गिरफ्तार हुआ है और पहली दफा मुलजिम का रिमांड लिया गया है? क्योंकि पुलिस ने पहले दिन से, पहले लम्हे से शायद अपना काम उस तरह से नहीं किया जिस तरह से उनको करना चाहिए था। ये आप बेहतर समझते हैं कि किसी भी जगह पर कोई नामालूम बंदा भी मर रहा होता है तो पुलिस इस तरह से डेड बॉडी, और जिसमें क्लियर कट भी नजर आ रहा होगा एक्सीडेंट या इस तरह के मामला है, तो वो नहीं देते। वो उसको पहले अपना प्रोसेस पूरा करते हैं। लेकिन ये वाकई एक बड़ा हैरानकुन मुकदमा था कि जिसमें पुलिस को ये तो शक हो गया कि फला फला बंदा कातिल हो सकता है, लेकिन जो मकतूल है उसकी पुलिस को जरूरत नहीं महसूस हुई और पुलिस ने दे दी। ये वो बेसिक डेंट है जो इस केस के ऊपर पुलिस के पार्ट पर है। ये इसको मैं डेंट कहूंगा, क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन जब भी इस केस को लेके चलेगी इस पूरे मुकदमे में, ट्रायल में, हमारे सामने अक्यूज वाली साइड से सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा। और आज तक एक्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उसका भाई बाकी सोशल मीडिया पर इसी पॉइंट को ही तो, इसका तो ढंडोरा पीट रहा है कि पहले क्यों नहीं और बाद में आखिर क्यों। अच्छा, अब इसकी जो मैंने थोड़ा बहुत अपने तौर पे, ज़ाहिर फैमिली के लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया, मुल्तान में गया और फिर हमारी जो बातचीत हुई, उन लोगों का मौकफ ये है कि हम मुहर्रम के अंदर मसरूफ थे। दोनों फैमिलीज जो हैं वो मुतवल्ली भी हैं, उनकी इमाम बारगाहें हैं
और ये 2 मुहर्रम की रात का सारा मामला, 2 मुहर्रम का दिन था सारा, तो उनके मुताबिक हमारी मसरूफियात जो है वो मुहर्रम के हवाले से थी, जिसमें हम अपने आप को मसरूफ समझते रहे। दूसरी तरफ जो मुदई है उसका एक स्टांस ये भी है कि मुझे तो पुलिस ने कहा था कि ये खुदकुशी नहीं लग रही, हमें ये कत्ल लग रहा है, जिसकी वजह से मैं तसल्ली में था कि शायद पोस्टमार्टम की जरूरत ही नहीं है। जो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि उनकी स्टेटमेंट कोई बहुत प्रूडेंट माइंडेड नहीं है कि वो फिर भी पोस्टमार्टम नहीं चाहिए था, क्योंकि साबित तो इन चीजों के बाद ही होना है। तो ये बेसिकली वो उस वक्त के जो फैक्टर्स हैं जो मुदई पार्टी ये कहती है कि हमने शायद इस वजह से इसको अवॉइड किया कि हमें पुलिस ने भी कह दिया है और हम मुहर्रम में भी मसरूफ हैं, तो हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने आधी अपनी ईमानदारी ये दिखाई कि मुलजमान को पकड़ लिया और उसके बाद सियासी फोन के ऊपर जो बाद में बताया भी गया कि हुआ। एक सवाल और है नहलाने वाली यानी गुस्ल देने वाली खातून ने भी कुछ जिस्म के ऊपर निशानात देखे, पुलिस को उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया। 2 टाइम आते हैं, एक वक्त वो है जिस वक्त वनफेयर पे इतला होती है कि घर में एक मौत वाकया हो गई है, खुदकुशी कर ली गई। अब दूसरा वक्त वो आता है जिस वक्त वो उस खातून नहलाने वाली उसको नहलाती है और फिर वो बाद में बताती है कि मैंने बॉडी के जिस्म के ऊपर कुछ निशानात देखे। तो क्या उस वक्त भी उन लोगों ने पुलिस को इतला करना मुनासिब नहीं समझा कि उन लोगों के जहन में ये ख्याल आया कि ठीक है खुदकुशी तो है लेकिन जिस्म पे निशानात क्यों है, फिर पुलिस को इन्वॉल्व उस टाइम भी नहीं किया गया? जो मुदई पार्टी का इसके ऊपर मौकफ है, क्योंकि जिस तरह मैं आपकी भी चीजों को देख रहा हूं, हमारा तो मकसद कतन ये नहीं है कि हम किसी भी चीज पे अपना वर्डिक्ट दें। आप भी बिल्कुल उसी तरह कर रहे हैं कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हकायक सामने आए, और हकायक आते हैं तफ्तीश से, और तफ्तीश जो है वो हम समझते हैं कि आज के दिन से प्रॉपर शुरू हो रही है, इससे पहले कभी हुई नहीं। अब मुदई पार्टी का ये मौकफ भी है कि जब हमें ये पता चलता है तो उस वक्त हमने पुलिस को राब्ता किया था थोड़ा बहुत उनसे, उनके नजदीक ये जो दोनों पार्टीज है ना, दोनों को समझना ये बड़ा जरूरी है। दोनों अपने इलाके के अंदर, मुल्तान के अंदर रिनाउंड है, थोड़े नोन है, थोड़ा बहुत जिसको असर रसूख कहते हैं, ताल्लुक वास्ते वाले। चूंकि मैं देख रहा था कि उनके पास भी कोई पुलिस के अफसर अफसोस के लिए आ रहे हैं, कोई रिटायर्ड बड़े अफसर आ रहे हैं, इस तरह से दोनों पार्टीज का एक ताल्लुक वास्ता होता है। और ऐसे ताल्लुक वास्ते अक्सर इस तरह के मामला में खराबी भी कर जाते हैं। फिर वो इसलिए भी हो जाते हैं कि वो उसको हमने बात की, हाँ जी मैं करता हूँ बात, मैं कर लूंगा। मतलब इसमें एक छोटी सी साथ ऐड कर देता हूँ कि जैसे मुलजम का रिमांड नहीं लिया गया पुलिस की तरफ से, तो मैंने सजेस्ट किया कि हमें इसको रिवीजन में चैलेंज करके उसका रिमांड करवाना चाहिए, निकाहनामा रिकवर करवाना चाहिए। तो मुदई का मौकफ ये भी था कि वो एक पुलिस वाले अफसर बैठे थे सीनियर, उन्होंने कहा कि अभी इसको चैलेंज ना करें। तो इस तरह की कई चीजें हो जाती हैं। उनके मुताबिक हमने ये बात की थी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। अब उसकी थोड़ी सी तस्दीक जो है ना, वो वहां की एक सियासी शख्सियत के एक बयान से हो भी रही थी। वो ये था कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो बड़े साहबजादे हैं अब्दुल कादिर गिलानी साहब, उन्होंने इनके घर आकर ऑन मीडिया ऑन एयर ये एक स्टेटमेंट भी दी कि मुझे जीवन शाह साहब की कॉल आई थी और मुझे उन्होंने कहा कि हमारी बहू ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन ये पुलिस वालों ने हम सबको पकड़ लिया। उनके बकौल मैंने ये कहा था कि आप बुजुर्गों को छोड़ दें, खानदान को छोड़ दें, लड़के को बिठा लें। जो अलग बात है कि वो हम उससे एग्री करें ना करें, उनको नहीं कहना चाहिए था, सीपीओ को भी नहीं माननी चाहिए थी। सीपीओ को अपनी जिम्मेदारी अपने ओथ के मुताबिक अपना जो नौकरी कर रहे हैं उसके मुताबिक करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल ये हुआ। तो ये कुछ चीजें हैं जो इन सारी चीजों को थोड़ा बहुत करैबोरेट कर रही हैं कि हो सकता है कि उन्होंने पुलिस से जब वो कहा तो पुलिस ने फौरी तौर पर फिर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया कि अब ये मामला रफा दफा हो ही जाएगा। बड़ी सियासी शख्सियात बीच में शामिल हो गई हैं, दोनों को जानती हैं। ये बड़ा जरूरी है कि असद बादशाह भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं, दोनों एक ही पार्टी के साथ जो है वो वाबस्तगी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलहदा थे, मुखालिफ पार्टी के थे। तो इसलिए फिर पुलिस के भी इल्म में यही आया कि ये हो सकता है कि मामला सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये एक वजह हो सकती है कि उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं की। फिर जब सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा हुआ, उस तस्वीर ने सोशल मीडिया पे, और फिर कुछ बड़े व्लॉगर्स ने उसके ऊपर व्लॉग कर दिया। और वो जो एक खास उस वक्त बात सामने आई थी प्रेगनेंसी वाली और बच्ची के ऊपर तशद्दुद वाली, जिन चीजों की वजह से ये मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ, जिसकी वजह से फिर गवर्नमेंट को, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को यहां से जाना पड़ा। क्या काम किया वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने? उन्होंने ये काम किया कि वहां पर जाके उनको कहा कि जी बिल्कुल हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। उसके बाद वो गया, खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है। और वापस आके उन्होंने एक स्टेटस लिख दिया कि ये खुदकुशी के मामले को मैं इन्वेस्टिगेट करवाऊंगी।
और भाई जब खुदकुशी तुमने कह दी खुद, तो दोबारा तुमने इन्वेस्टिगेट क्या करवाना है? दोबारा दोबारा बिल्कुल नहीं गई। और उन्होंने कौन है वैसे उसकी वो हिना प्रोटेक्शन? परवेज भट्ट साहब, हिना परवेज देखिए, मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ अरुण भाई, ये जो ओहदे हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं, ये अथॉरिटीज बहुत अच्छी हैं, ये हमारे मुआशरे को बहुत खूबसूरत बना सकती हैं। लेकिन अगर इन अमल करने वाला कोई हो। ओहदों के ऊपर बैठने वाला उसका अहल हो जाए ना, तो कोई मसला नहीं। अगर हिना परवेज भट्ट साहब कोई एक अच्छी अटर्नी होती, कोई कॉम्पिटेंट लॉयर होती, बहुत हमने रिजर्व सीट पे एमपीएस देखी है जो है। अहमद साहब, हम असल में अपने केस से डिस्ट्रैक्ट जरूर हो रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी आपको बात कहूंगा। आपके कहने का मकसद ये है कि इस वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो हेड है या चेयरपर्सन जिसको भी लगाया जाए, उसको कानून से मुतल्लिक कुछ होना चाहिए, सियासी बंदा नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह, जब आप, पहली चीज तो यह है कि हमारे मुल्क का सबसे बेड़ा गर्क क्यों है, आपने देखा नहीं ओलंपिक वगैरह में, खेलों में, क्योंकि हेड कौन है जिसका स्पोर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हेल्थ का हेड कौन है, जरा आप बीमार रहता है, जिसको अपनी सेहत को संभालने का नहीं पता। वो कानून का हेड कौन होता है, जिसने कानून की वो जूरिस्प्रूडेंस को स्पेलिंग नहीं कर सकता। तो ठीक बने हैं। नहीं, कुछ लोग ठीक हैं, सारे ठीक नहीं है। इस दफा कानून की बात, कानून के वो मैं मानता हूं कि वो हमारे सीजन्ड अटॉर्नी, एक बेहतरीन क्रिमिनल के लॉयर, और हमारे मतलब वो हमारे तो बिल्कुल उस्तादों की तरह है, वो कमाल, वो एक बहुत अच्छा, वो एक गुजारा ठीक चल रही है, वो ठीक चल रही है। इवन कुछ और ओहदे भी, जैसे बादल शाह साहब। हम इस पर आते हैं, जो असल मामला वो हम सियासी तरफ निकल गए। अब इस केस को किस तरह देखते हैं? रिमांड हो गया और रिमांड के 4 दिन है, समझते हैं कि इस रिमांड में पुलिस कुछ उगलवा सकेगी, कुछ हकायक सामने ला सकेगी? गो कि अगर हम पुलिस की पहले दिन की बदनीति को सामने रखें, अरुण भाई, पुलिस अगर चाहे ना, अगर हलाली तरीके से काम करे, तो मैं कहता हूं पुलिस को 4 दिन नहीं पूरे चाहिए। कल परसों पुलिस हमें सीधी हकीकत हमारे सामने ला के A to Z रख देगी। वो हकीकत चाहे ये हो कि बच्ची ने खुदकुशी की है, वो हकीकत चाहे ये हो कि बच्ची के साथ बच्ची को कत्ल किया गया, वो हकीकत चाहे ये हो कि सारे लोगों ने मिलकर कत्ल किया, कुछ भी हकीकत होगी, पुलिस अगर चाहे खानदानी तरीके से अपना काम कर जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं पब्लिक भी उसके साथ एग्री करेगी। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं कि आज के दिन तक किसी ने उस घर की सीसीटीवी फुटेज ली नहीं, सामने आई। किसी ने उस घर के अंदर ताला, देखिए ये हमारा जितना, ये जो इस वक्त ये जो एक ट्रायल से इनिशियल स्टेज होती है ना, भाई आप सही कह, लेकिन ये एक आपको समझना पड़ेगा कि जो ट्रायल से इनिशियल स्टेज होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हमने कहाँ जाना है। हम पहले सारी चीजें, हमें ये लगता है कि एक JIT तश्कील दी गई है, एक SP साहब हेड कर रहे हैं, एक DSP साहब हैं, SHOs हैं, वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम उनके सामने अपना मौकफ रखेंगे, वो मुद्दई रख रहे हैं। और मैं थोड़ा सा इसमें एक क्लैरिटी दे दूं कि चूंकि ये जो इनिशियल स्टेज है, इसमें मैं पर्सनली जाके बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं आपके साथ लाहौर बैठा हूं और हमने अपना एक टीम मेंबर, हमारे दोस्त हैं मेरे से भी कॉम्पिटेटर राना अजहर, उनको हमने साथ उनके अटैच किया हो। लेकिन चूंकि सीनियर लॉयर्स भी हैं इस टीम के अंदर, और वो सीनियर लॉयर्स जो हैं वो वहां के सीजन लॉयर हैं, तो वो कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन ये इनिशियल स्टेज होती है ना ट्रायल की, सर इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ना प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के ऊपर होती है। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि ये चीजें हमें प्रोसिक्यूशन ने फाइंड आउट करके देनी है। प्रोसिक्यूशन लॉयर से पॉइंट लेके, जो प्रोसिक्यूशन का एक इन्फ्लुएंस होता है आपके इदारे के ऊपर, आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर, वो हमारा नहीं है। रोकना नहीं चाहिए मुझे कि आपको एतमाद है हमारे इदारों की कॉम्पिटेंसी के ऊपर, जो बात आप कर रहे हैं, आप इस इंतजार में बैठेंगे कि ट्रायल तक बात चली जाए और ये ट्रायल के अंदर चीजें जाए। आप मजलूम हैं, मजलूब भी हैं, तो आप अपना यहाँ तो काम खुद करना पड़ता है। आप चीजें ला के अगर ऑन रिकॉर्ड दे दें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा, केस ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मैं आपकी इस बात से, प्रोसिक्यूशन के इंतजार में बैठे हैं, पुलिस के इंतजार में बैठे हैं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा। लेकिन कुछ चीजें जो हैं, जब आप एज ए टीम काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर कुछ चीजें जो है वो टीम की बात, बिल्कुल मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। जी जी, आप सही कह रहे हैं, टीम है। नहीं, मैं तो आपकी चीज को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि जो बात आप कह रहे हैं ना, ये हमारे लिए बड़ी काम की है। एक ये जो आप अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, ये हमारे काम की है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, तो हमारे फायदे में, हमारे हक में, बल्कि हमें मशवरा दे रहे हैं। लेकिन आपकी बात सही है, जहां थोड़ा सा एक टीम वर्क चल रहा होता है ना, तो वहां ऐसी चीजें हमारी चल भी रही हैं, कुछ चीजों को हम बिफोर टाइम पब्लिक कर भी नहीं रहे कि हमारी ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये केस एक ऐसा केस है जिसमें मैंने देखा है कि हर चीज को ना उस मुकदमे के साथ उसमें बेनिफिट लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब एक छोटा सा पॉइंट है कि ये हमने सुना है कि 8 साल की बच्ची है पहली बीवी से,
और वो ओसिफिकेशन टेस्ट क्यों करवाना पड़ रहा है? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो गई है। इस दौरान भी करवा रहे हैं, डीएनए भी करवाया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो गई है कि ये मामला जो है वो बच्चियों की एज कम कर दी गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से एफिडेविट आपके इल्म में है, ले लिया, पुलिस के पास है, प्रोसिक्यूशन के पास है, निकाहनामा तो रजिस्टर्ड नहीं है, निकाहनामा रजिस्टर्ड नहीं, लेकिन वो उसका एक एफिडेविट होता है, हाँ, वो एफिडेविट तो पहुंच चुका हुआ, ठीक है वो, लेकिन चीजें क्लियर हो जाएंगी। चीजें ये जो 420, 468, 471 का मुकदमा है ना, ये हरून भाई क्लियर कट, मैं इसको कह रहा हूँ ये ओपन एंड शट केस, इसको तो आप छोड़ देना। ये आप देखिएगा, इसमें तो कोई रौला नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ये वाले जो केसेस होते हैं ना, निकाह आगे पीछे ये वो, इस वक्त हमारा वो इतना मैं समझता हूँ मेजर कंसर्न है भी नहीं। हमारा कंसर्न, मैं तो समझता हूँ कि उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डाइवर्ट होगी ना। देखिए तो आज समझ रहे कि डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है डिले करना। देखें आप, उस मुकदमे के अंदर अब तक क्या निकाह खान को नहीं पकड़ा जाना चाहिए था? क्या गवाहों को उसमें इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाना चाहिए था? शादी भी हुई थी इसकी, तीसरी शादी जो है वो रिपोर्टेडली माइनर बच्ची के साथ हुई है, इसकी रिश्तेदारी रिपोर्टेडली माइनर बच्ची के साथ हुई है। और अगर वो माइनर बच्ची के साथ हुई है तो वो एक और ऑफेंस है, वो तो गालबन छोड़ दी थी इन्होंने, छोड़ दी थी, लेकिन शादी हो रिश्तेदारी गई, थी, ऑफेंस हो गया। सानिया के जो वापस मेरे आने सुनने के में बाद। आया कि वो जो मरकजी मुलजिम अली रजा है उसके किसी कजन की बेटी थी, मतलब वो रिश्ते में भी रिश्तेदार थे, छोटी, हाँ जी, रिश्ते भी थी, और वो माइनर लड़की थी। अब भी आप समझते हैं कि अली रजा की जो रिमांड पर जाने के बाद आप लोगों को कुछ फायदा होने वाला? मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि हमारा तो मुकदमा, हमारी तो तफ्तीश जो मरकजी मुलजिम से है वो आज से शुरू होगी, और उससे यकीनन हमें फायदा होगा। क्योंकि जब तक वैसे, लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि अगर पहले दिन से पुलिस अपना सही काम करती, इस मुकदमे से रिलेटेड जितने मुलजमान हैं, या तो उनको मुलजमान को छोड़ दें, पुलिस को चाहिए कि उनको बेगुनाह कर दे, उनको क्लियर कर दे, या उनको भी एक पे फोकस अंदर रखें, या उनको भी अंदर रखें। उसकी वजह तो यह है, 9 तक पता लगेगा ना, उन्होंने तो प्री-अरेस्ट ठीक है, करवा अभी दी है। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि पुलिस, देखें अभी तक पुलिस ने अग्रेसिवली बेल्स के ऊपर क्या कंटेस्ट किया है। पिछली डेट भी इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन, अगली डेट भी इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन। क्यों इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन? मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश करना था, मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश करना किया कि नहीं मुश्किल किया? काम आपके पास नहीं, क्या इत्तलात मेरे है? पास तो इतलात है कि नहीं हुआ कुछ ऐसा। वो ये कह रहे हैं, शाकर साहब जो उनकी तरफ से लॉयर पेश हो रहे हैं, वो बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, मैं समझता हूँ अली रजा के लॉयर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि जी हम दे देते हैं बयान, जो चाहिए लिखत में बयान दे देते हैं। सो कोई तफ्तीश नहीं। कहा जा रहा है कि मतलब हमने यहाँ देखा नहीं है, ये गवाहों में पीटीआई के डाल केसेस भी जी गवाहों में आ जाएंगे, आ जाएंगे। वो उनके गवाह बन के आएंगे, वो हमारे गवाह बन के फिर नहीं आएंगे ना। तो आप उस पर जिरा तो कर सकते हैं, जिरा कर सकते हैं, लेकिन फिर अगेन वो ट्रायल स्टेज, लेट हो फिर जाएगा, आज हमें सारा कुछ ये तय कर लेना चाहिए कि हमें ट्रायल, जब भी कोई का बंदा इंतजार कत्ल नहीं हो है। तो बस ये ट्रायल में आप आ जाना, उससे बहरहाल- पहले आप लोग अपने घर रहें, उसके बाद आपका सब कुछ मिल जाएगा। आप पर उम्मीद है? मैं पर उम्मीद हूं ये सजा का केस है। अरुण भाई, मैं आज भी इस चीज के ऊपर, इसके ऊपर कायम हूं और इसका कायल हूं कि जो मुझे लगता है मैं वही बात करता हूं। जो तस्वीर आपने और मैंने देखी, उस तस्वीर में खुदकुशी नहीं हो सकती। जो हालात कमरे के मैंने और आपने तस्वीरों और वीडियो में देखा, उसके मुताबिक दिल नहीं मान रहा कि ये इसी हालत में खुदकुशी हो सकती है। बाप ये कहता है कि बड़े बेटे को उठा के मैं ले गया, जिसके सदमे में शायद उसने खुदकुशी कर ली, बर्दाश्त नहीं कर सकी। छोटे बच्चे का जिक्र करना भूल गया। दूध पीते बच्चे के सामने कभी मां अपनी जान ले सकती है? सारी रात उस कमरे में अगर वो सारा कुछ, जो कुछ भी होता रहा, उसने जिस वक्त भी फांसी ली, जो कुछ भी हुआ उसके मुताबिक, तो वो बच्चे का क्या, बच्चा कहां था? फिर किसी बंदे ने, आपने सबके बयानात पढ़े, किसी बंदे ने उस बच्चे का जिक्र किया, छोटा बच्चा उसी घर में पाया जा रहा था, वो बच्चा कहां था, कैसे था, किस हालत में था, ये चीज सामने नहीं आई। दरवाजा किस तरह तोड़ा गया, अली रजा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियर कह रहा है कि दरवाजा तोड़ा तो हम सकते में आ गए। जीवन शाह साहब कहते हैं कि शोर हुआ, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि खुदकुशी कर ली। वो नीचे थे बकौल उनके, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली स्टेटमेंट जो है वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि सब लोगों ने दरवाजा जब खोला, शोर पहले पड़ गया था, शोर पहले पड़ा, दरवाजा बाद में टूटा, और सब लोग मौजूद थे। सो बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं जो उम्मीद है, बहरहाल मैं उसके ऊपर पूरी उम्मीद हूं कि इंशाल्लाह। हमारी बात हो रही थी अहमद शेर साहब से, उनका ये कहना है कि वो इस केस से बहुत ज्यादा पुरुमीद है कि ये केस बनती के अंजाम तक पहुंचेगा। अली रजा से अगर पुलिस ने सही अंदाज में, अपने रवायती अंदाज में तफ्तीश की तो शायद 4 दिन रिमांड के बहुत ज्यादा है, 2 दिनों में बहुत सारा सच सामने आ जाएगा। बेशक वो लड़की खुदकुशी के हवाले से हो या उसको कत्ल करने के हवाले से हो,
इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।